आज हम आपको बताने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर उदय कोटक के बारे में, जिन्होंने कोटक कंपनी को अपनी लगन और मेहनत के बलबूते पर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया है। तो आइए जानते हैं उदय कोटक के क्रिकेटर से सक्सेसफुल बैंकर बनने तक के सफर के बारे में। उदय कोटक का जन्म 15 मार्च 1959 मुंबई के एक गुजराती फैमिली में हुआ। उदय के पिता पार्टीशन के बाद कराची से इंडिया आए थे। उदय की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने बीकॉम किया है। वैसे तो उन्हें बचपन से ही सितार बजाने और क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, और क्रिकेट उनके लिए सिर्फ शौक नहीं था, बल्कि वो क्रिकेट में ही अपना करियर बनाना चाहते थे। क्रिकेट में वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही बहुत अच्छी करते थे। लेकिन एक दिन क्रिकेट खेलने के दौरान उनके सर पर बॉल लगने से बहुत गहरी चोट आई। चोट इतनी गहरी थी कि उनकी जान पर बनाई थी, लेकिन डॉक्टर की कोशिशों ने उनकी किसी तरीके से जान बचा ली। इन्हीं सब चीजों की वजह से उनकी पढ़ाई में बहुत बड़ा गैप आ गया। लेकिन जब वो ठीक हुए और अपनी पढ़ाई उन्होंने दोबारा से कंटिन्यू करी, तभी उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी में टॉप किया और फिर जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से उन्होंने मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA किया। MBA करने के बाद उनके पिताजी चाहते थे कि वो उनका फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर ले, लेकिन अपने पिता के पूछने पर उदय ने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें खुद का कुछ करना है, मैं अपना काम करने के लिए इतने सारे लोगों से इजाजत नहीं लेना चाहता। जिसके जवाब में उनके पिता ने उनसे पूछा कि फिर तुम क्या करना चाहते हो। उन्होंने कहा कि वो फाइनेंशियल कंसल्टेंसी करना चाहते हैं। उनके पिता ने अपने बेटे की बात मानते हुए उन्हें अपनी ही कंपनी में एक जगह दे दी, जहां से उदय ने अपने बिजनेस की शुरुआत की और अपनी कंपनी का नाम रखा कोटक कैपिटल मैनेजमेंट फाइनेंशियल लिमिटेड। अपने बिजनेस की शुरुआत में वो बिल डिस्काउंटिंग का काम करते थे। फिर एक दिन उनकी मुलाकात टाटा की कंपनी निकोला के फाइनेंस देखने वाले एक व्यक्ति से हुई। निकोला मार्केट से कुछ पैसे ले रही थी। इन दोनों की मीटिंग के बाद उदय को वो डील मिल गई। फिर साल 1980 में बहुत से फॉरेन बैंकों ने भारत में ऑफिस खोले, जिससे कि उदय के फाइनेंस का रास्ता और भी आसान हो गया। फिर साल 1985 में उनकी मुलाकात आनंद महिंद्रा से हुई और उदय ने आनंद महिंद्रा को उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस कर लिया। इस डील के बाद उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड कर दिया। फिर क्या था, इस वक्त के बाद उन्होंने कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया था। आगे आने वाले कुछ सालों में उन्होंने अपने बिजनेस को अलग अलग भागों में बांटा, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग, लाइफ इंश्योरेंस, कार फाइनेंस और म्यूचुअल फंड्स। और फिर साल 2003 तक कोटक महिंद्रा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस लेने वाली भारत की कॉर्पोरेट सेक्टर की पहली कंपनी बनी। और फिर साल 2021 तक कोटक महिंद्रा बैंक फाइनेंशियल सेक्टर का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया। उनके इन्हीं सब कार्यों के लिए उन्हें बहुत से पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2014 में EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का सम्मान और 2016 में फोक मैगजीन में सबसे पहले इंडियन फाइनेंसर बने। अंत में उदय की सक्सेस को देखकर यही सीख मिलती है कि जिंदगी में जो भी काम करो उसे पूरी लगन और मेहनत के साथ करो। जरूरी नहीं है जो सपने बचपन से देखे हैं वही पूरे हो जाएं। जैसे कि वो क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन अपने साथ हुई उस घटना की वजह से वो नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और अपनी सारी परेशानियां देखते हुए भी वो जो कुछ कर सकते थे उन्होंने वो सब किया और पूरी लगन और मेहनत के साथ किया। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।